Hello, students. I'm your English teacher, and welcome back to your online classes. I hope that you all have enjoyed your vacations. So, let's get back to your studies now. And today, we are going to start a second chapter from your book, Living English. And the name of your second chapter is Crusoe's Friend. So, this is your chapter. So, I'll read out the chapter for you. I'll explain you the chapter, and आपको क्या करना है? Then you have to write the word meaning of this chapter in your copy. Okay. So now let's read. This is an extract from the book Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Crusoe finds himself on an island after a shipwreck. He spends many years alone on the island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. Together, they plan to leave the island. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टोरी है, ये ली गई है रॉबिन्सन क्रूसो नाम के बुक से, जिसके राइटर थे डैनियल डिफोय. ओके ये स्टोरी है क्रूसो नाम के आदमी के बारे में, जो कि एक आइलैंड पर फंस जाता है क्योंकि उसकी शिप या तो डूब जाती है या टूट जाती है. उस वजह से वो एक आइलैंड पर फंस जाता है बहुत सालों के लिए. ठीक है, लेकिन वो अकेला तब तक रहता है जब तक कि वो वहाँ पर एक आदिवासी को नहीं बचा लेता. लोकल ट्राइब्समैन मतलब आदिवासी. ठीक है, वो उसे बचा लेता है और फिर दोनों वहीं पर उस आइलैंड पर फंस जाते हैं. और कैसे वो दोनों मिलकर उस आइलैंड से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं, ये स्टोरी उसके बारे में है. ओके सो आगे पढ़ते हैं. I took Friday to my cave and gave him some bread, a bunch of raisins, and a cup of water. I then told him by actions to lie down and sleep on some rice straw and a blanket which I had placed there for him. अब यहाँ पर क्रूसो क्या कहता है कि वो क्रूसो फ्राइडे को अपने केव में लेके जाता है एंड उसको वहाँ पर वो कुछ ब्रेड देता है, रेजन्स देता है, रेजन्स मतलब किशमिश, और उसे 1 कप पानी देता है. ठीक है, एंड देन उसको वो एक्शंस के थ्रू, मीन्स बोल के नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज के थ्रू कहता है कि वो वहाँ पर लेट जाए, और उसने वहाँ पर ब्लैंकेट दिए होते हैं ओढ़ने के लिए कि वो वहाँ पर लेट जाए और उसे वो ओढ़ ले. ठीक है. When he woke up, he looked for me. I was out milking my goats. I told him that I will call him Friday, which was the day on which I saved his life. थोड़ी देर के बाद वो जो ट्राइब्समैन होता है, वो जो आदिवासी होता है, वो उठ जाता है और वो क्रूसो को ढूंढने लगता है इधर उधर. ठीक है, वो देखता है कि क्रूसो जो है वो बाहर जो बकरी का दूध निकाल रहा होता है. ठीक, एंड देन क्रूसो उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें फ्राइडे बुलाऊंगा बिकॉज फ्राइडे ही वो दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया था. तो जो आदिवासी होता है, जो ट्राइब्समैन होता है, उसका नाम फ्राइडे होता है, और जो दूसरा आदमी होता है उसका नाम क्या होता है? क्रूसो. ओके. टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क आई ड्रैंक सम ऑफ इट एंड moistened my bread in some. I gave Friday a cup of milk. He did the same thing with his bread, showing by signs that he thought it very good. अब जो क्रूसो होता है वो 1 कप दूध लेता है, उसको थोड़ा सा पीता है, और जैसे कि हम ब्रेड को दूध में भिगोते हैं वही काम क्रूसो भी करता है. एंड फिर वो फ्राइडे को भी 1 कप दूध देता है और फ्राइडे भी वही सेम चीज़ करता है, और फिर वो भी साइन के थ्रू ही बताता है कि बहुत अच्छा है, मतलब उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. अब ये साइन लैंग्वेज में बातें क्यों हो रही होती हैं? बिकॉज जो आदिवासी होता है उसे उसकी लैंग्वेज नहीं आती है क्रूसो की, तो इसलिए वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं. देन अगेन, I gave him a pair of goatskin trouser, a goatskin coat and a cap made of hare's skin. अब जो क्रूसो होता है वो फ्राइडे को एक गोट स्किन ट्राउज़र, मतलब कि जो गोट की स्किन से जो एक ट्राउज़र बना होता है या पैंट बना होता है वो देता है, एक गोट की स्किन से ही बना हुआ कोट देता है, और एक कैप देता है जो कि खरगोश की स्किन से बना होता है. He was very proud of his clothes, though he hardly knew how to get around in them at first. उसे वो जो फ्राइडे होता है, उसे वो कपड़े पहन के उसे बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर, लेकिन उसे पहले तो पता ही नहीं होता है कि उसे पहनना कैसे है. ठीक है, लेकिन जब उसे वो पहन लेता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है पहन के. He had never worn clothes before. उसने कपड़े पहले कभी नहीं पहने होते हैं. Now I wondered where I should make a bed for Friday. अब
जो क्रूसो होता है वो सोचता है कि अब वो फ्राइडे के लिए बिस्तर कहाँ लगाए. I wanted to be kind to him and yet I wished to feel safe myself, so I made a tent for him in the space between the two fences. अब क्रूसो जो है वो बहुत अच्छा भी, मतलब बहुत ही काइंड भी बनना चाहता है, लेकिन वो सेफ भी रखना चाहता है अपने आप को फ्राइडे से. बिकॉज अब था तो फ्राइडे आदिवासी ही ना. अब क्रूसो भी उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानता नहीं होता है, तो उसे पता नहीं होता है कि वो उसके साथ कैसे बिहेव करेगा. तो वो क्या करता है कि वो जो दो फेंसेस होती हैं, फेंसेस मतलब कि जो दो रॉड के बीच में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसके बीच में वो एक टेंट लगा देता है. एंड उस टेंट का एक this tent opened by a door into my yard. The door was made to lock from the inside and I locked it and took in my ladder every night so that Friday could not reach me. अब वो क्या करता है कि दो फेंसेस के बीच में टेंट लगा देता है और उस डोर और उसमें एक डोर लगा देता है, और डोर को क्या करता है कि वो हमेशा बंद कर देता है ताकि जो फ्राइडे है वो कभी भी क्रूसो के बेड के पास ना आ पाए. ठीक है, रात में. Had I known what a true friend he was to me, I should not have wanted to lock him out. अब अभी तक तो क्रूसो को नहीं पता होता है कि फ्राइडे उसका कितना अच्छा दोस्त बन जाएगा. अगर उसको पहले ही पता होता तो वो ये चीज़ कभी नहीं करता. After a while, Friday knew English so well that I could talk to him about anything that I wished. कुछ टाइम के बाद फ्राइडे को इतनी अच्छी इंग्लिश आ जाती है कि क्रूसो उसको किसी भी कुछ भी क्रूसो उससे बात कर सकता है. I told him how I happened to be on the island and how long I had been there, and what a hard time I had at first to get food and make a home, and how lonely it had been until he came. अब यहाँ पर जो क्रूसो होता है वो फ्राइडे को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो उस आइलैंड पर आया, कैसे वो फंस गया, कैसे उसने अपने लिए घर बनाया, खाने का इंतज़ाम किया, और जब तक वो नहीं आया था वो कितना अकेला फील कर रहा था. I also taught him how to plant and harvest wheat and rice and how to make basket and dishes. He mixed the goats every morning and evening and made butter and cheese. अब क्रूसो ने फॉरेस्ट को बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि प्लांट्स कैसे लगाते हैं, वीट कैसे लगाते हैं, राइस कैसे लगाते हैं, बास्केट कैसे बनाते हैं, दूध कैसे निकालते हैं, और कैसे बटर और चीज़ बनाते हैं. One day I took Friday to see the boats that I made. He pointed out to the first one and said he thought that it was too small. अब एक दिन क्या होता है कि क्रूसो जो होता है वो फ्राइडे को लेके जाता है ये दिखाने के लिए कि उसने कितनी सारी नाव बनाई हैं, और वो दिखाता है कि उसको लगता है कि जो फ्राइडे होता है उसे लगता है कि बोट बहुत छोटी है. He liked the size of a larger boat, but it was cracked and rotten. He said that we could sail over to his island in a boat of that size. वो एक बोट की तरफ पॉइंट आउट करता है और दिखाता है कि वो उस बोट का साइज़ बहुत सही है, बहुत उस बोट से हम मेरे आइलैंड बहुत आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पे जाके हम बच सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो बोट होती है ना वो सड़ गई होती है पानी में भीग भीग के पूरा. So now a new boat had to be made. And this time I wished to choose a tree near the shore so that we could launch the boat without trouble. अब इसका मतलब ये है कि हमें एक नई बोट बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले क्रूसो ये सोचता है कि उसके लिए मुझे सबसे पहले एक पेड़ ढूंढना पड़ेगा. शोर मतलब किनारे, नदी के किनारे, ताकि हम बोट को बहुत ही आसानी से लॉन्च करा पाएँ. ठीक है. फ्राइडे picked out a good tree, for he knew much more about the trees on the island that I did. तो फ्राइडे एक बहुत अच्छा पेड़ चूज़ करता है क्योंकि फ्राइडे को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज होती है. In about a month, the boat was ready and a fine vessel it was. I asked Friday if it would work, और एक महीने के अंदर अंदर एक बोट तैयार हो जाती है. He said, yes, we go over in her very well, though great blow wind. अब वो बोलता है कि हाँ, हम बहुत आराम से इसमें जा सकते हैं. But I did not intend to start out in the boat as it was. I found some sturdy wood and had Friday shape it as I directed. लेकिन क्रूसो का प्लान, इंटेंट मतलब उसका प्लान अभी ये नहीं होता है कि वो अभी उस बोट से वो
निकले वहाँ से। तो वो क्या करता है कि वो कुछ स्टर्डी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ लकड़ियाँ वो जमा करता है और फ्राइडे को देता है कि उसको शेप करने को कहता है, जैसे वो बताता है। दिस वॉज माई मास्ट। अब ये क्या होता है, ये मास्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मास्ट? मास्ट क्या होता है, बोट के ऊपर एक लंबी सी डंडी होती है, ठीक है, इट्स एक पोस्ट होता है जिससे बोट को डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम अभी आगे और रीड करेंगे। बट व्हाट शुड आई डू फॉर अ सेल? अब सेल क्या होता है? सेल इट्स लाइक एक मटेरियल होता है जो कि हम मास्ट से बांधते हैं और वो हमारे शिप को या हमारे बोट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अ विंड, ठीक है। There were many pieces of old sails which I had for 26 years, but they were mostly rotten. अब क्रूसो जो है वो 26 ईयर्स से उस आइलैंड पर फंसा हुआ होता है, तो वहाँ पे सेल्स तो उसने बहुत सारी इकट्ठा की हुई होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारी सेल्स जो होती हैं वो सड़ गई होती हैं। I looked them over carefully and found two large pieces which were quite good. और फिर वो उसमें से ही ढूंढता है और उसे दो बहुत ही अच्छी सेल्स वहाँ पर दिख जाती हैं। I sewed together. वो दोनों को साथ में सिल देता है। It took about 2 months to get the mast and the sail ready. और 2 महीने में उसका मास्ट और उसका सेल तैयार हो जाता है। My next piece of work was the making of a rudder. अब उसका अगला काम क्या होता है? रूडर बनाना। व्हाट डू यू मीन बाय रूडर? रूडर जो होता है ये शिप को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये शिप के नीचे लगाया जाता है। विच आई फास्टन टू द स्टर्न ऑफ द वेसल। जो वेसल मतलब भी बोट ही होती है, और ये बोट के पीछे, स्टर्न ऑफ द वेसल मतलब बैक ऑफ द बोट, बैक एंड ऑफ द बोट, जो बोट का एकदम पीछे वाला जो भाग होता है वहाँ पर, उस पार्ट पर ये रूडर वो लगाएगा। When the boat was all ready, I taught Friday how to use the rudder and he became a good sailor. उसके बाद जब बोट रेडी हो जाती है तो क्रूसो फ्राइडे को बताता है कि रूडर को कैसे यूज़ करना है और कैसे वो एक अच्छा सेलर बन सकता है। बट वी हैड टू वेट फॉर गुड वेदर फॉर इट वॉज नाउ फॉल। लेकिन अभी उन्हें एक अच्छे वेदर का भी वेट करना पड़ेगा, एक अच्छे सीजन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फॉल चल रहा है। फॉल मतलब ऑटम। Okay, I had been on the island 26 years. I kept this anniversary with a grateful heart. अब जो क्रूसो होता है वो उस आइलैंड पे 26 ईयर्स से होता है, तो वो वहाँ पर उसे वो एनिवर्सरी वहाँ से जाना उसे बहुत बहुत वैसा लग रहा होता है, अजीब फील हो रहा होता है। The last 3 years had been the happiest of my life here, for Friday had been a faithful and a true friend to me. अब क्रूसो के लिए ये जो 3 साल होते हैं जो उसने फ्राइडे के साथ बिताए, वो उसके लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट डे होते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पर क्रूसो को फ्राइडे जैसा एक बहुत ही ट्रू फ्रेंड, एक बहुत ही फेथफुल फ्रेंड मिला होता है। I had brought the boat up the creek to keep it safe from the storm, and Friday had covered it so thickly with the bog of trees that the rain could scarcely get through at all. अब ये लोग जब बोट उनकी बन के तैयार हो जाती है तो वो बोट को ऊपर लेकर आ जाते हैं पानी से और उसको सेफली रख देते हैं, और फ्राइडे उसे बहुत सारे ब्रांचेस, पेड़ की ब्रांचेस के साथ कवर कर देता है, ताकि जो पानी है उससे वो भीग ना जाए, अगर मतलब बारिश हो तो वो भीगे ना। Then we waited for November and December, at which time we intended to start on a voyage. और फिर वो नवंबर और दिसंबर का वेट करते हैं और कि तब वो अपने वॉयज पे, मतलब कि वो अपने सफ़र पर निकलेंगे उस आइलैंड से निकलने के लिए। सो द स्टोरी ऑफ क्रूसोस फ्रेंड, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। ट्राई टू रीड इट बाय योरसेल्फ, खुद से भी पढ़िए, खुद से उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, एंड राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट इन योर कॉपी। ओके,